नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है जेडीयू कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और क्या कुछ इस प्रेस वार्ता में कहा गया है, आइए जो हम आपको सीधा प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। कि 2005 से पहले 15 वर्ष आपने शासन किया। हम पूछना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बस्ती में आपने कितना नाला बनाया, कितना गली बनाया और कितना पक्की सड़क बनवाया? क्या इसकी सूची आप जारी कर सकते हैं? हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आपने कभी जनजातियों के ऊपर अपना ध्यान ले गया? जनजातियों के लिए कभी आपने महिला बटालियन की स्थापना की? जवाब दीजिए। बिहार की जनता जवाब चाहती है और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि आपने तो नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने महिला बटालियन की स्थापना करके नया इतिहास रचने का काम कर दिया। अब एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि अब बात आती है अनुसूचित जाति और जनजाति की, तो हम आपसे कहना चाहते हैं लालू जी, आपके बहुत नजदीकी साथी थे और उनके माध्यम से दलितों का वोट आप लेने का काम करते रहे, स्वर्गीय रमाई राम जी। हम आपसे पूछ रहे हैं कि स्वर्गीय रमाई राम जी का सोना का मुकुट कहां चला गया? किसने रखा है वो सोना का मुकुट? आप जवाब दीजिए। हम पूछना चाहते हैं आपसे कि वर्ष 1990 से 2005 तक आपके शासनकाल में कई नरसंहार हुए जिसमें सैकड़ों दलित मारे गए। उन घटनाओं की जांच के लिए जो प्रक्रिया होती थी उसमें डीएसपी को जांच करना था, लेकिन आपके शासनकाल में डीएसपी से किसी घटना की जांच नहीं करवाई गई और एक दरोगा से उस घटना की जांच करा करके उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई और उस पर लीपापोती कर दी गई, जिसके कारण दलितों को न्याय नहीं मिला। लेकिन नीतीश कुमार जी के शासन में जहां भी घटनाएं घटी, त्वरित कार्रवाई के तहत उस पर एफआईआर भी हुआ और समय रहते उसका चार्जशीट और डायरी भी न्यायालय को सुपुर्द हुआ और उसकी सुनवाई जल्द हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी स्थापना हुई। 40 जिलों में स्पेशल SC/ST कोर्ट की स्थापना हुई, स्पेशल जज और स्पेशल पीपी की नियुक्ति हुई। तो इस तरह से अनुसूचित जातियों के ऊपर हुए अत्याचार के मामलों को देखने के लिए नीतीश कुमार जी के शासन में एक इतिहास रचा गया काम करने के मामलों में, और उन्हें अत्याचार के बाद उनको न्याय दिलाने से लेकर उनको राहत और मुआवजा दिलाने तक का सरकार ने बड़े मुस्तैदी के साथ काम करने का जिम्मा उठाया। हम एक सवाल करना चाहते हैं, आप चूंकि दलितों को अपने आप को हितैषी मानते हो, तो आप बता दीजिए लालू जी और तेजस्वी जी, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को टिकट मिल सकता है तो उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक को क्यों नहीं टिकट मिला? क्या गुनाह है उनका? आप जवाब दीजिए। बिहार के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आपसे इस सवाल का जवाब मांगते हैं कि आप जवाब दीजिए। अपनी बेटी को टिकट दे सकते हैं। एक ही परिवार से 6-6 आदमी राजनीति में सक्रिय रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। हमें लगता है कि विधानसभा चुनाव आते आते 11 सदस्य का आपका परिवार है, 11 के 11 राजनीति में सक्रिय दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मैं अपने हक और हकूक की बात कहना चाहता हूं। यहाँ के बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग का कहना है कि हम अपना हक मांगते हैं। उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक जी को आपने टिकट क्यों नहीं दिया? और जो हकीकत है उस पर पर्दा डालने के लिए कुछ पार्टियां जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं।
अब हम बात सीधे जो मूल सवाल है उस पर आते हैं। आज आरक्षण को लेकर के तरह तरह के बयान आ रहे हैं, दलितों का हितैषी साबित करने का बयान आ रहे हैं और कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि सबसे बड़ा दलितों का हितैषी है। इसको लेकर के हमें प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ सवाल खड़े करने हैं और उसका जवाब लेने हैं विपक्ष के लोगों से। खासकर बिहार में लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी से सवालों का जवाब हम चाहते हैं और हम सीधा कहते हैं कि दलितों का संहार करने वाला दलितों का हितैषी नहीं बल्कि दुश्मन है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के शासन में अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए सभी विभागों के बजट में अलग अलग प्रावधान किए गए। लालू जी और तेजस्वी जी क्या बताएंगे कि 1990 से लेकर 2005 तक आपने अपने शासनकाल में कभी दलितों के लिए विभागवार अलग बजट प्रावधान किया? अगर किया तो बताएं। लालू जी के शासनकाल में 2004 से 2005 का अनुसूचित जाति जनजाति का बजट मात्र 40 करोड़ 48 लाख हुआ करता था, लेकिन नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जब हम बात करते हैं 2023-24 का, तो 23-24 में सिर्फ अनुसूचित जाति जनजातियों के हित के लिए बजट 2100 करोड़ 20 लाख रुपया है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी समुदाय के या किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए उसके लिए राशि की जरूरत होती है और राशि सरकार बजट के माध्यम से प्रावधान करती है। तो जिनके शासन काल में बजट में पर्याप्त राशि ही नहीं हुआ, तो फिर विकास की बात तो सोचने की बात ही दूर है। नीतीश कुमार जी के शासन काल में अनुसूचित जाति और जनजातियों का विकास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में या हर क्षेत्रों में चाहे उन्हें नौकरियां दी गई, स्वरोजगार के लिए जो है काम हुआ, तो ये इसलिए काम हुआ कि ताकि सरकार ने बजट का अच्छा प्रावधान किया था। हम लालू जी और तेजस्वी जी से पूछना चाहते हैं कि क्या अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसी बस्ती में आपने अपने शासन काल के दौरान उस बस्ती को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया था? अगर किया था तो बताएं। हम 18 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी के शासन काल में 2005 से लेकर अब तक जितनी बहालियां हुई, निश्चित रूप से एक नया इतिहास रचा गया। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि 2005 से पहले आपके परिवार का शासन था बिहार के ऊपर, आपने कितनी नौकरियां दी, इसका जरा खुलासा कर दीजिए और आंकड़े पेश कर दीजिए। जनता जवाब मांग रही है और हमसे आंकड़े लीजिए। आंकड़े तो हमारे सार्वजनिक हैं, पूरे बिहार के पूरे देश के लोग जानते हैं कि किस तरह से भारी पैमाने पर बिहार में बहाली हुई है और आगे भी जारी है। पार्ट 2 के तहत 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। हम 2025 तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी भी देंगे और 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे चुके होंगे। सियासी बनाए हैं, बात का है, ठीक है, लेकिन हम उस पर नहीं जाकर हम सीधा सवाल करते हैं कि जो मैंने सवाल किया कि उदय नारायण चौधरी जी इतने बुजुर्ग लीडर हैं, श्याम रजक जी बुजुर्ग लीडर हैं और अनुभवी लीडर हैं,
पूरा बिहार उन लोगों को जानता है, तो वैसे शख्स को आप अपने साथ जोड़ करके और सिर्फ उनको धोखा दिया आपने तो पप्पू यादव को भी धोखा दिया, आपने तो बीमा भारती को भी धोखा देने का काम किया। बिहार की बात अगर करते हैं तो बिहार की सरकार ने जो किया है उसके जवाब में हम सिर्फ जो किए हैं उसका हम चाहते हैं कि वो आंकड़े दे दें। हमने तो किया, हम उसके बारे में खुलासा कर दिया, लेकिन 15 साल का शासन काल जो राबड़ी जी का और लालू जी का रहा, वो कितने लोगों को नौकरियां दे, ये तेजस्वी जी से हम आग्रह करेंगे कि इसका आंकड़ा पेश कर दे जनता के सामने। सरकार ने जो एक नया इतिहास रचा है, जातीय गणना कराकर और जातीय गणना के आधार पर आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया। हमने तो इतिहास रचा और जातीय गणना कराना ये सर्वदलीय निर्णय था। इसको लेकर भी अगर कोई अपना क्रेडिट लेना चाहेंगे तो ये पूरा दुनिया के लोग जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि जातीय गणना का निर्णय सर्वदलीय निर्णय था और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस निर्णय को लिया गया वाले जो व्यक्तिगत हित की बात करते हैं तो व्यक्तिगत हित वाली पार्टी खोजेंगे। अगर उनका अपना भविष्य उसमें सुरक्षित दिखता है, भगवान भला करे, उनका सुरक्षित अपने आप को करे का माहौल है। हर पार्टी के नेता अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं और जो उनकी कोशिशें होती रहती हैं। और इसको लेकर के मोदी जी या हमारे नेता नीतीश कुमार जी चुनावी सभा में जा रहे हैं, तो इसको लेकर के बेचैनी क्यों? दरअसल बेचैनी उन लोगों को है जो अभी 3 चरणों में चुनाव हुए हैं और तीनों चरणों में जो जनता ने अपना रुझान दिखाया है उसको लेकर के विपक्षी पार्टियों के अंदर तो बेचैनी है। हम तो सीधा कहते हैं ताल ठोक के 40 की सीट बिहार में है, हम 40 की 40 लेंगे। सौभाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री जनता के आमने सामने होंगे, निश्चित बड़े सौभाग्य की बात है और एक अच्छा अवसर है। हम लोग तो एक ही गठबंधन के लोग हैं, जाने से परहेज के। एक जंगल राज के युवराज है, एक जंगल राज के युवराज हैं और दूसरे कांग्रेस के युवराज हैं और तीसरा एक समाजवादी पार्टी भी है, वो भी परिवारवादी पार्टी है। एक परिवारवादी पार्टी की उपज ये नए नेता जो कभी संघर्ष का नाम की चीज को नहीं जानते हैं, संघर्ष को झेला नहीं है, और वो लोग ऐसे अगर सवाल करते हैं तो हास्यास्पद लगता है। तो जैसा कि आपने देखा अभी के इस प्रेस वार्ता में जो है हिमराज राम जो कि जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो है इस प्रेस वार्ता को संबोधन किया। उनके साथ प्रतिभा सिंह मौजूद थी। तो आज के इस प्रेस दौरान उन्होंने राजद से और तेजस्वी यादव से जो है कुछ सवाल पूछे जो कि दलित के मुद्दे को लेकर थे कि आखिर जो है उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक को जो है लोकसभा में टिकट क्यों नहीं दिया गया जब मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को टिकट दिया गया। तो वहीं कितने दलित बस्ती में जो है इन लोगों के द्वारा नाला बनवाया गया, तमाम तरह के वो क्वेश्चन करके जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया। तो फिलहाल के लिए बने रहिए